बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और इस बार राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। करीब 2 दशकों तक सत्ता में रहने के बाद नीतीश कुमार की बिहार की सत्ता से विदाई हो गई है। पहली बार राज्य में बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, जिससे राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद ही सम्राट चौधरी एक्शन मोड में नजर आए और प्रशासनिक स्तर पर तेजी से फैसले लेने के संकेत भी दिए। सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिलहाल कैबिनेट में सिर्फ यही 3 प्रमुख चेहरे हैं, जिसके चलते विभागों का बंटवारा सीमित दायरे में किया गया है। वर्तमान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास 29 विभागों की जिम्मेदारी है, जबकि विजय चौधरी 10 और विजेंद्र यादव 8 विभागों का कार्यभार संभाले हुए हैं। इसी बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 4 मई के बाद मंत्रिमंडल यानी कि सम्राट कैबिनेट का विस्तार होना है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव के कारण बीजेपी में कई वरिष्ठ नेता पदाधिकारी वहां प्रचार में व्यस्त है, जिसकी वजह से विस्तार में थोड़ी देरी हो रही है। हालांकि पार्टी स्तर पर इसकी तैयारी लगभग पूरी मानी जा रही है। वैसे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार करीब 70% मंत्री पुराने ही रहने वाले हैं, जो पहले नीतीश कुमार की सरकार में शामिल थे। वहीं 30% नए चेहरे को मौका दिया जाएगा, जिसमें जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनियुक्ति का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कई वरिष्ठ नेताओं के विभागों में बदलाव कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है, जिससे शासन में नई ऊर्जा और संतुलन लाने की पूरी कोशिश होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, जल संसाधन और वित्त जैसे अहम विभागों में बड़े बदलाव की संभावना कम है, जबकि अनुभवी मंत्रियों को इनकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसको सरकार की नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी। वैसे सम्राट चौधरी ने यह भी संकेत दिया है कि बिहार अब मोदी और नीतीश मॉडल के मिश्रण पर आगे बढ़ेगा, जिसमें विकास और सुशासन दोनों पर जोर रहेगा। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अंतिम निर्णय उच्च स्तरीय बैठक में लिया जाएगा। आपको बता दें कि सहयोगी दलों की भागीदारी भी इस सरकार की खासियत होगी। जनता दल यूनाइटेड के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम पार्टी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार लोजपा, रामविलास के 2 मंत्री पद, जबकि अन्य सहयोगी दलों के 1-1 मंत्री पद उन्हें दिया जा सकता है। सरकार 2 विभाग के फॉर्मूले पर भी काम कर सकती है, जिसके तहत भाजपा कोटे के मंत्रियों को अधिकतम 2 विभाग दिए जाएंगे। हालांकि ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से अनुभवी नेताओं को दी गई है, ताकि वो संतुलन बनाकर रखे। कुल मिलाकर अब बिहार की नई सरकार एक संतुलित अनुभव और नए चेहरे के मिश्रण के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार की असली तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी, जिससे ये तय होगा कि राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो बस आज की इस खबर में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।